अधिकारी, मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी एक जैसे हैं, बहुत से ईमानदार अधिकारी हैं। बोलते हैं ना कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो जो 20% लोग हैं ना, उन्हीं पर ये समझ लो कि सिस्टम चल रहा है। बाकी हमारी जनता, जनता तो वही जैसे अंग्रेज आए थे, जनता तब भी सिर्फ तालियां बजाती थी, हाँ भाई अंग्रेज ने उस राजा को हराया, उसको हराया, और फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, 300 साल राज करके चले गए। तब भी जनता सिर्फ ताली बजाती रही, क्रांतिकारी लड़ते रहे, मरते रहे। और जनता आज भी कहती है कि भाई गांधी जी ने सिर्फ चरखे से आजादी दिला दी थी। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, इन क्रांतिकारियों ने अपना खून का नहीं, खून से नहीं सींचा होता ना उस क्रांति को, तो आजादी नहीं मिलती चरखे से। आज भी लोगों का यही मत है कि भैया गांधी जी के रास्ते पर चलो और आजादी मिल जाएगी। ठीक है, आजादी के लिए, इस अंग्रेजी सिस्टम को तोड़ने के लिए आप सबको एक होने की जरूरत है। लेकिन आज हमारी ही सरकार, हमारे ही कुछ बोलो तो कुछ लोगों को, अरे आप तो बीजेपी का विरोध कर रहे हो। कांग्रेस के टाइम में क्यों आया था, मैंने सुना था 300-400 रुपए की कोई चोरी थी, जिसके चक्कर में बंदा 35 साल केस भुगतता रहा। तो ये हिंदुस्तान का सिस्टम बनाया हुआ किसके लिए है? कमजोर आदमियों को दबाकर रखने के लिए और बड़े आदमियों को अय्याशी करने के लिए। बड़े आदमी पर अगर कोई आरोप लग जाए कि भैया इसने बलात्कार कर दिया, इसने मर्डर कर दिया, तो जांच होगी, जांच होगी, यहां से लगाकर ऊपर तक। उसके पास पैसे हैं, वो सारी की सारी अदालतों में वकीलों की फौज खड़ी कर देता है, और फिर वकील किस तरह उसको घुमाए। उस सरकार में बैठे हमारे, मैं फिर कहता हूं कि हमें विश्वास था कि मोदी जी, योगी जी, या ये जो चीजें चल रही हैं, ये हो सकता है कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। आज भी सिस्टम वहीं की वहीं है। आज भी आम आदमी न्याय के लिए भटक रहा है, थानों में जाते हुए आदमी डरता है। यही आज पुलिस, सामने मजिस्ट्रेट है तो पुलिस चुप है, सामने कोई वकील है तो पुलिस चुप है, लेकिन यही पुलिस का आम आदमी है, फौजी है, तो ये खुद लटले के पीछे हो जाती है। आम आदमी का दुश्मन है। और बड़े लोग, बड़े में ठीक है, होमगार्ड का जवान है और उसके साथ जो गलती की है, अफसरशाही है ये, लेकिन वो नीचे एक शब्द जोड़कर इन्होंने उस ट्वीट को मतलब थोड़ा सा तूल दे दिया। ठीक है, एक और लिखा है, भाई साहब ने कमेंट्स लिखा है, इस लोकतंत्र में भारत के अधिकारी जनता के सेवक नहीं है, नौकरी मिलते ही राजा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये बात मैंने शुरू में ही कही थी अपने खुद के उसमें, कि लोकतंत्र में जो ये हमारे सेवक हैं हमारा है, तब भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी भी नौकरी खराब हो जाएगी। किसी को नौकरी खराब होने का डर है, किसी को जो बीच का हमारा जो रैंक है उसको अगला अपना स्टार वगैरह लेना है, इसलिए वो ऐसे सपोर्ट नहीं करता। और अगर कोई सपोर्ट करने के लिए बोल भी दे, तो हिंदुस्तान में एक नियम है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। देशद्रोह का ऐसा कानून लगाएंगे कि जी ये तो अधिकारी के खिलाफ मतलब एक हो रहे हैं, इम्यूनिटी कर रहे हैं, जो कि फोर्स में सबसे बड़ा हथियार अंग्रेज इनको देके गए थे। इसलिए कोई भी जवान इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। मार खाकर भी वो चुप है, शिकायत भी नहीं करेगा, कोई उसकी गवाह। आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जहां एक जवान जिसको एक अधिकारी ने मारा, जवान का खुद का वीडियो है, मैं चाहता हूं कि आप देखें और शेयर करें। और ये हिंदुस्तान की विडंबना है कि यहां अफसरशाही कभी खत्म नहीं हो सकती। अब आप लोगों को, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि भाई जवान को मारा क्यों, जवान की भी गलती होगी। तो जवान की क्या गलती थी? साहब और मैम साहब बाहर गए थे कहीं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए, और उनके साथ उनकी जो गार्ड थी वो भी गई थी। तो जवान जो कंधे पर राइफल टांग कर चलते हैं, एक राइफल को कंधे पर टांगने के सीलिंग होता है, जिसके ऊपर एक पिन होती है और एक नीचे, और उससे कंधे में डालकर जवान चलता है। तो कहीं उसकी पिन पता नहीं कैसे निकली, तो राइफल गिर गई, और राइफल गिरी मैम साहब के पैर पर।
जिसकी वजह से साहब ने पहले तो वहां उसको थोड़ा सा डांटा। अब वहां तो साहब को पता है कैमरे लगे हैं और पब्लिक है, इसलिए वहां तो थोड़ा सा डांटा। ठीक है बोले आ जाओ, वहां से चले गए। और जब साहब घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद जवान के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई है। हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, अभी जांच होगी, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना है आजकल हिंदुस्तान में बोलना भी अपराध है। हिंदुस्तान में पहले तो ये वीडियो देख लो, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार किसकी है? जनता की। और ये जितने भी अधिकारी हैं, आईपीएस, आईएएस या सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के, या जो हमारे जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो सारे के सारे अधिकारी हैं और उनको बोला जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। और गवर्नमेंट किसकी है? लोकतंत्र में पब्लिक की, यानी पब्लिक के वो नौकर हैं। लेकिन हिंदुस्तान में वो आम आदमी की क्या हालत होती है सबको पता। पहले तो वीडियो देखो, फिर इस विषय पर हम आगे बात करेंगे। संविधान ने हमें अधिकार तो दे दिया कि हम लोकतंत्र में अपनी आवाज उठा सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन ऐसी चीजें कहने के बाद में आपको पता है ये अधिकारियों के पास पावर है, और उस पावर में से पता नहीं कौन सी चीज निकाले कि आपने कैसे बोला, क्यों बोला, फलाना ढिकड़ा, और बोलने वाले को भी उसके ऊपर भी कार्रवाई करते थे। तो सबसे पहले वीडियो देखो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हम सब सुबह 11 बजे सिटी मजिस्ट्रेट साहब का साथ में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो उन्हें भी दर्शन करने के लिए गए थे, साथ में हम भी गए थे। वहाँ पे काफी भीड़ होने के कारण मेरे दाहिने हाथ में राइफल रह गई थी, तो हम भीड़ हटवा रहे थे, तो अचानक मेरी राइफल के नीचे की पिन गिर गई। पिन गिर जाने मेरी राइफल नीचे जाती रही, जिससे हल्की चोट मैडम साहब के पैर में लग गई। उससे नाराज हो गए साहब, हमको उल्टी सीधी बात कहे और फिर वहां से नहीं बोले, हम चले आए। वहां से आने के बाद जब बंगेले पर पहुंचे तो हमसे पूछे कि किस तरीके से राइफल तुम्हारी गिरी थी, तो हम झुक के बताने लगे कि सर इस तरीके से इसमें पेन निकल गई थी। तो इतने में नाराज होकर साहब और हमको हमारे साथ मारपीट करने लगे और उल्टी सीधी गालियां दी, कहा भाग जाओ यहाँ से। काहे से हम सब ये वीडियो आपने देख ही लिया होगा। ये जो जवान था, ये बुजुर्ग जवान है होमगार्ड के, और इस साहब के साथ ही सुरक्षा में तैनात है। और इन्होंने बता दिया कि भाई राइफल की पिन गिरी और वो मैम साहब के पैर पर जा गिरी। तो यहां वहां पर साहब को डांटना और वहां ले जाकर साहब ने घर पर इनके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की है। हालांकि हम इन चीजों की पुष्टि नहीं करते। अब इसके साथ के बाकी साथी हैं, उन्होंने देखा होगा तो भी वो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। मैं खुद सेना में सर्विस करके रिटायर सैनिक हूं और मैं हमारी सेना के जवानों की बहुत सारी आवाज उठाता हूं मेरे चैनल के जरिए, आप सबको पता है। और मैंने खुद देखा है ये चीजें कि बोलते हैं सीनियर इज गॉड, जूनियर इज नथिंग। सीनियर ने जो कह दिया वो सही है, जूनियर की कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे उसको गाली दे दी, उसको थप्पड़ मार दिया, वो कहीं शिकायत नहीं कर सकता बेचारा, क्योंकि उसके साथ वाले सैनिक उसकी अगर वो आंख से देख भी लेंगे ना कि साहब ने थप्पड़ मारा है, तब भी वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उनकी भी नौकरी खराब हो जाएगी। किसी को नौकरी खराब होने का डर है, किसी को जो बीच का हमारा जो रैंक है उसको अगला अपना स्टार वगैरह लेना है, इसलिए वो ऐसे सपोर्ट नहीं करता। और अगर कोई सपोर्ट करने के लिए बोल भी दे तो हिंदुस्तान में एक नियम है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। देशद्रोह का ऐसा कानून लगाएंगे कि जी ये तो अधिकारी के खिलाफ मतलब एक हो रहे हैं, इम्यूनिटी कर रहे हैं, जो कि फोर्स में सबसे बड़ा हथियार अंग्रेज इनको देके गए थे। इसलिए कोई भी जवान इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। मार खाकर भी वो चुप है, शिकायत भी नहीं करेगा, कोई उसकी गवाह नहीं दे सकता। अगर वो एकता करके ऊपर कहेंगे तो बोले इम्यूनिटी कर रहे हैं, इन पे देशद्रोह लगा दो। तो ये अंग्रेजों के हथियार कब तक चलेंगे हमारी पब्लिक में? और पब्लिक इन चीजों को समझती नहीं, और जो समझता है वो अधिकारी। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी एक जैसे हैं, बहुत से ईमानदार अधिकारी हैं। बोलते हैं ना कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो जो 20% लोग हैं ना, उन्हीं पर ये समझ लो कि सिस्टम चल रहा है। बाकी हमारी जनता तो वही जैसे अंग्रेज आए थे
जनता तब भी सिर्फ तालियां बजाती थी, हाँ भाई अंग्रेज ने उस राजा को हराया, उसको हराया, और फिर ये धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, 300 साल राज करके चले गए। तब भी जनता सिर्फ ताली बजाती रही, क्रांतिकारी लड़ते रहे, मरते रहे। और जनता आज भी कहती है कि भाई गांधी जी ने सिर्फ चरखे से आजादी दिला दी थी। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, इन क्रांतिकारियों ने अपना खून से नहीं सींचा होता ना उस क्रांति को, तो आजादी नहीं मिलती चरखे से। आज भी लोगों का यही मत है कि भैया गांधी जी के रास्ते पर चलो और आजादी मिल जाएगी। ठीक है, आजादी के लिए, इस अंग्रेजी सिस्टम को तोड़ने के लिए आप सबको एक होने की जरूरत है। लेकिन आज हमारी ही सरकार, हमारे ही कुछ बोलो तो कुछ लोगों को, अरे आप तो बीजेपी का विरोध कर रहे हो, कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं बोले, ये भी एक सिस्टम आ गया। अरे भाई हमें भी लगता था कांग्रेस ने 80 साल जो किया नहीं सुधर पाया, तो एक नई गवर्नमेंट चुनी मोदी जी की, कि भाई अब मोदी जी आ गए, और मोदी जी आए भी इसी इरादे से थे कि मैं रुपया नहीं गिरने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं सबका साथ सबका विकास, मैं ये भ्रष्ट सिस्टम को खत्म कर दूंगा, काला धन लेकर आऊंगा। कहां है वो काला धन? आपने, मैं फिर कह रहा हूं कि वही बात है कि हाँ, इतना हम जरूर मान सकते हैं कि आज के दिन में सबसे सही लीडर हैं मोदी जी। अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो आज भी नहीं कर रहे। नाम नूम तो चेंज कर रहे हैं कि ये बदलो वो बदलो, हमें प्योर हिंदुस्तान का ये चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हर आदमी के साथ हैं। आपने अधिकारियों की लाल बत्ती हटा दी, गाड़ियों से उतारी है, दिमाग से नहीं उतरी है। आज भी इसी भाषा में अधिकारी बात करते हैं आम आदमी से। क्यों नहीं नियम कानून बनता कि भैया अधिकारी पकड़ा गया तो तुरंत क्यों नहीं जेल जाता? दिल्ली में सबके सामने पता है कि जज साहब का एक वीडियो वायरल हुआ, अभी तक जांच ही चल रही है, क्या हो गया जी? और वैसे एक 1000 रुपए चोरी करते हुए एक आदमी पकड़ा जाए, वो साला कई दिनों तक जेल काटेगा। जैसे अभी एक आया था, मैंने सुना था 300-400 रुपए की कोई चोरी थी, जिसके चक्कर में बंदा 35 साल केस भुगतता रहा। तो ये हिंदुस्तान का सिस्टम बनाया हुआ किसके लिए है? कमजोर आदमियों को दबाकर रखने के लिए और बड़े आदमियों को अय्याशी करने के लिए। बड़े आदमी पर अगर कोई आरोप लग जाए कि भैया इसने बलात्कार कर दिया, इसने मर्डर कर दिया, तो जांच होगी यहां से लगाकर ऊपर तक। उसके पास पैसे हैं, वो सारी की सारी अदालतों में वकीलों की फौज खड़ी कर देता है, और फिर वकील किस तरह उसको घुमाते हैं भाषा को, और कैसे उसको क्लीन चिट मिल जाती है। क्यों? सबूतों का भाव, फलाना भाव, और वो छूट जाता है। और एक गरीब आदमी पर झूठा भी, जैसे कल परसों ही का एक वीडियो मैंने डाला है, 82 साल के एक बुजुर्ग सैनिक जो बेचारे दुकान चलाते हैं, इधर क्या बोलते हैं अपना, ये यहाँ सॉरी यूपी की घटना है, वो भी दिमाग से मेरे निकल गई, कहाँ की है, शायद बागपत या इसके आसपास की कहीं की घटना है, दिमाग से निकल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की है। 82 साल के सैनिक एक दुकान चला रहे हैं। उस दुकान में कोई उधार ले जा रहा था, और जब उधारी मांगने गए, बोले जी देंगे, हावलट हुआ, और बाद में छोटी सी बच्ची को आगे करके केस लगा दिया कि जी इसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, और बगैर कोई जांच, बगैर कुछ उसको तुरंत उठाया, और तुरंत वो बंदा जेल में है। जबकि उसने 37 साल फौज को दिए, वो फौज के नायक सुबेदार से रिटायर्ड हैं, और अब उनके बच्चे बाहर रहते हैं, वो अपना छोटी सी टाइम पास के लिए दुकान चलाते हैं, और ये आरोप लग गया। कोई जांच नहीं, कोई कोर्ट नहीं, सीधा पुलिस ने उठाया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने खड़ा किया और जेल। और वो मजिस्ट्रेट साहब, सामने वाले से कोई सवाल जवाब नहीं, उसकी एज का ख्याल नहीं कि भाई हाँ कुछ है कि नहीं, पुलिस ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, टक जेल। आज ये जो वीडियो है मजिस्ट्रेट साहब का ही है। मजिस्ट्रेट साहब ने इसको उठाकर घर ले जाकर इसके साथ जो किया है, मैं फिर कह रहा हूं कि वही बात है कि इन चीज़ों की पुष्टि कहाँ से आई। बंदा कह रहा है
बड़ा आदमी सामने है तो सिर्फ जांच होगी, और जांच में इनके खिलाफ कोई सबूत या हुआ ही नहीं, क्योंकि सीसीटीवी भी होगा तो वहां उनका होगा, नहीं दिखाएंगे। क्योंकि इस लेवल की जांच ये पुलिस का, ये जवान है, साधारण है, इसके लिए इनका अधिकारी को पता है कि अगर जज साहब पर शिकंजा कसना शुरू किया या इसकी रिपोर्ट लिखी तो जज कल हमारे को खींच देगा। और उनका तो पावर बनी हुई है कि आप जज को इस तरह हिला नहीं सकते छोटे मोटे चीजों में। तो इसके लिए जनता अगर जागरूक है और जनता अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए, और सरकार में बैठे हमारे, मैं फिर कहता हूं कि हमें विश्वास था कि मोदी जी, योगी जी या ये जो चीजें चल रही हैं ये हो सकता है कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन हुआ नहीं है। आज भी सिस्टम वहीं की वहीं है। आज भी आम आदमी न्याय के लिए भटक रहा है, थानों में जाते हुए आदमी डरता है। यही आज पुलिस, सामने मजिस्ट्रेट है तो पुलिस चुप है, सामने कोई वकील है तो पुलिस चुप है, लेकिन यही पुलिस का जो आम आदमी है, फौजी है, तो ये खुद लटले के पीछे हो जाती है। आम आदमी का दुश्मन है। और बड़े लोग, बड़े में किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा, वो अधिकारी से बात करेगा, चोंच मिलाएगा, नीचे वाला को दबा दिया जाएगा। खुद के डिपार्टमेंट का काम है तब भी अधिकारी अपनी डिपार्टमेंट की सुनेगा। आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है। यहां अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजों का कानून नहीं गया है। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड बदल कर दिया, भारतीय न्याय संहिता BNS लेके आगे मोदी जी, लेकिन सिर्फ नाम चेंज करने से नहीं, काम वो के वही है। आप क्यों नहीं इस तरह की सख्ती करते कि न्याय सबके लिए बराबर है। वो तराजू, जो माननीय चंद्रचूड़ साहब जो जज थे, जिन्होंने वो कानून के आंखों पर जो पट्टी थी वो खोल दी, अब तो कानून को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिखता। पहले तो सही में, पहले कानून के आंखों में पट्टी थी तो दोनों तरफ से बोलते थे लोग कि भाई कानून अंधा है। कोई ये कहते थे कानून अंधा है, कोई कुछ कहते थे, लेकिन हकीकत में वो कानून की आंखों पर पट्टी इसलिए थी कि वो कानून की गद्दी पर बैठकर अमीर गरीब ना देखे और कलम एक जैसा काम करे। अब खुल गई तब भी पता नहीं, दिख रहा है कि सामने मजिस्ट्रेट साहब हैं, सामने कोई बड़ा अधिकारी है, कोई कर्नल जनरल है, या सामने कोई IPS IAS है, उसने गलती है, आम आदमी को मारा है, केस चलेगा। आम आदमी ने किसी को मार दिया, आम आदमियों ने कुछ कह दिया, ठीक है भाई, रिपोर्ट है, जेल। सरकारी कर्मचारी को कुछ कह दिया, जेल। लेकिन वही सरकारी कर्मचारी आम आदमी को कहे तो क्योंकि उसके पास अधिकार है। जब तक ये देश में ये ऐसे अंग्रेजों के अधिकार, आज किसी भी संपन्न देश के अंदर ये घटनाएं नहीं देख सकते कि किसी आम आदमी को थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना, किसी कर्मचारी को कुछ कहना, निचले कर्मचारी को दबा कर रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की स्थिति है। क्योंकि वहां जनता जागरूक हुई है, जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, और जनता का आम आदमी साथ देते हैं। लेकिन यहां इन चीजों को जो लोग साथ भी देते हैं, या तो उसमें क्या करेंगे, जैसे अभी ये ट्विटर पर चल रहा था, और ट्विटर पर इसमें अपने अपने लोगों ने मत रखे, लेकिन जिसने ये वीडियो डाला उसने ये तो बहुत बढ़िया बात कही कि भाई निचले कर्मचारी को दबाया गया, ये गलत है, लेकिन नीचे लाइन एक लिख दी कि जी या तो पता नहीं दलित है या किस समाज का, इसलिए इसको न्याय नहीं मिलेगा। अब उसमें एक तरफ दलित आ गया, एक तरफ स्वर्ण समाज, वो ये नहीं देख रहे कि न्याय अन्याय क्या हुआ है, फिर वो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। तो मैं आपको एक दो कमेंट्स उनके पढ़ के सुना देता हूं, उन्होंने क्या क्या कहा है। ये देखो, इसमें एक भाई साहब ने जो लिखा है, अंग्रेज बहादुर की मैम साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहब ने होमगार्ड को जिंदा छोड़ दिया, ये कम है क्या? क्या चाहते हो, इसकी खाल भी उतार सकते थे, क्योंकि उनके पास अधिकार है। पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी कि देश में अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। 1947 में सिर्फ हुक्मरान बदले हैं, कानून नहीं। ये एक भाई ने कमेंट्स किया है, बहुत बढ़िया किया है, समझने वाले समझ सकते हैं कि इनका दर्द क्या था। ये दूसरे ने लिखा है, सिटी मजिस्ट्रेट ने यह कानून हाथ में क्यों लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई बात थी तो मजिस्ट्रेट साहब को होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना था। ये भी कानून के हिसाब से इन्होंने ठीक कहा है। लेकिन कुछ कमेंट्स कैसे हैं, किस लिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यह घटना अत्यंत शर्मनाक और अस्वीकार है। सिटी मजिस्ट्रेट को इस तरह का व्यवहार न केवल अनुशासनहीनता के बल्कि यह हमारी व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है
आरोप सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे पीड़ित कोई भी हो। ठीक है। उसके बाद में कहा है ऐसे अधिकारियों पर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए साहब, आगे चलकर अधिकारियों का एहसास हो। जब अब इसमें एक और लिखा है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी न्याय कहाँ ढूंढे। यूपी पुलिस को टैग किया गया है, योगी जी को टैग किया गया है। अब देखते हैं कि योगी जी क्या करते हैं। अब एक और सोशल वर्कर हैं जिन्होंने कुछ लिखा है, बताओ पब्लिक की सुरक्षा की बजाय सरकार इन सब से सरकारी आदमियों की सुरक्षा करवा रही है, मौका मिलते ही पिटाई भी कर रही है। देश का बेड़ा गर्क, देश कहाँ पहुंच गया है। बिल्कुल सही कहा है। अननेसेसरी जिस आदमी को जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए उस सुरक्षा के अलावा सुरक्षा के नाम पर घरों में लोग काम कर रहे हैं। जिन जवानों को तनख्वाह दी जाती है देश की सुरक्षा के लिए, उनसे घरों में नौकरों का काम कराया जाते हैं, जिसकी लड़ाई में ऑलरेडी ही लड़ रहा हूँ। आप सभी को पता है, ये सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स में सभी में ये चीजें हैं। लेकिन हमारे देश की जनता तो कुछ बोलती नहीं है। बड़े आदमी तो कहते हैं कि भाई वो तो अफसर है, उसके घर में तो काम करेंगे करेंगे, क्योंकि वो बड़ा आदमी बड़े का ही पक्ष लेता है। ठीक है। अब एक और कॉमेंट्स लिखा है, क्योंकि उन्होंने बीच में ST-SC लिख दिया था तो इस हिसाब से इन्होंने लिखा, हद है भाई साहब, कितना गिरी सोच है। समाज में कुछ भी लोग हैं जो हर बात में जाति का जहर घोल देते हैं। ST-SC के नाम पर लाखों कमा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। गलत किसी की है कार्रवाई की जाए, मांग की जाए। वकील है, नेताओं भाषा की जाता क्या है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इस चीज में इतना ही लिखना था कि भाई ठीक है, होमगार्ड का जवान है और उसके साथ जो गलती की है अफसरशाही है ये। लेकिन वो नीचे एक शब्द जोड़कर इन्होंने उस ट्वीट को मतलब थोड़ा सा टूल दे दिया। ठीक है। एक और लिखा है, भाई साहब ने कमेंट्स लिखा है, इस लोकतंत्र में भारत के अधिकारी जनता के सेवक नहीं है, नौकरी मिलते ही राजा बन जाते हैं। बिल्कुल, ये बात मैंने शुरू में ही कही थी अपने खुद के उसमें कि लोकतंत्र में जो ये हमारे सेवक हैं, IPS IAS किसी भी रैंक में, हालांकि इनको लगता है तो हम तो बहुत फाइट करके वहां पहुंचे हैं, हमारी मेहनत से पहुंचे हैं। अच्छी बात है, आप मेहनत से पहुंचे हो, काबिलियत से पहुंचे हो, आपको सलूट है मेरी तरफ से, जय हिंद। ठीक है। परंतु आपकी उस मेहनत की जो तनख्वाह आप लेते हो वो भारत सरकार से ले रहे हो। भारत सरकार के खजाने से आपको पेमेंट मिलता है, इसलिए आपको रैंक, पद सब कुछ मिलता है। और उसके अलावा आपके साथ वो जो वहां से तनख्वाह मिलती है, इसलिए आपको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है। और गवर्नमेंट लोकतंत्र में जनता की है, इसलिए आप जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए, लेकिन आप उस चीज पर विचार नहीं करते। ठीक है। एक भाई ने और कमेंट्स लिखा है कि जानबूझकर तो नहीं किया होगा, धोखा हो गया, बड़प्पन दिखाना चाहिए था, हिदायत देकर देना था, मारना नहीं था। बिल्कुल सही था कि भाई राइफल गिर गई थी, जानबूझकर तो गिरा के नहीं कि मैडम से दुश्मनी थी कि मैडम के पैर पे ही डालता, जानबूझ के करना था तो और भी कुछ कर सकता था। गिर गई थी तो उनका काम था कि ठीक है, उनको डांट फटकार लगते या उनको कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन गाली गलौज, मारपीट और तानाशाही दिखाना ये गलत है। ये हमारे विचार हैं, भाई साहब के विचार है। आपके क्या विचार है, आप कमेंट जरूर करना। उसके बाद में है, नवाब आज भी हैं लोकतंत्र हो के बाद भी। बिल्कुल, ये लिखा है कि भाई नवाब तो नवाब ही हैं। जैसे पहले होता था ना, बड़े बड़े नवाब, दीवान, राजा महाराजाओं के मंत्री संतरी, आज भी वही सिस्टम है। उनकी गलती हो या ना हो, मैंने बता ही दिया बीच में, उनकी गलती के ऊपर सिर्फ जांच होती है, आपकी गलती पर जेल। ठीक है। और इस तरह मारपीट भी होती है। ये लिखा है, प्लीज फाइल FIR अगेंस्ट मजिस्ट्रेट। एक भाई साहब ने लिखा है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। लॉ एंड सेम ऑन एवरीवन, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, कानून सबके लिए बराबर नहीं है। बड़े आदमी के खिलाफ FIR भी नहीं होती है। ठीक है भाई साहब, आपने लिख दिया, लेकिन आप किस उसमें जी रहे हो। जस्टिस मस्ट बी प्रोवाइड दी पुलिसमैन, पुलिसमैन को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम भी लिख कर आज छोड़ देंगे और आप लोग भी एक दिन में भूल जाओगे और उधर सेटिंग करा कर का मामला शांत हो जाएगा। हाँ, अगर ये उल्टा हुआ होता तो
तो ये बंदा अभी तक जेल में होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी जी, इस वीडियो को देखकर बुलडोजर कहाँ चलवाओगे? मुख्यमंत्री जी ने निवेदन है कि होमगार्ड को न्याय दिया जाए। जय भीम। अब इन्होंने न्याय के लिए लिख दिया, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी न्याय भी करें, लेकिन वही बात है, जो दलित वाला चीजें ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं फिर कहूँगा आपको पॉइंट उठाना चाहिए। उसमें किसी भी जाति या धर्म का आधार मत लो और पॉइंट रखो कि इस पर जो वास्तव में ये घटना है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की अफसरशाही को दर्शा रही है, और वो वास्तव में है अफसरशाही। हम खुद इस सिस्टम में रह चुके हैं और सिस्टम में ये चीजें आज पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि जनता जागरूक नहीं होगी जब तक। ठीक है, भाई ये 2 कोड़ी के इन्होंने थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में लिखा था, तो मैं इसका इनका पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि फिर बाद में बोलेंगे जी आपने क्यों पढ़ा। एक ने लिखा है कि मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, इसको मैं नहीं पढ़ सकता। एक भाई ने वही जो मैंने बताया था कि इन्होंने लिख दिया कि आप क्या कहना चाहते हो, यदि पीड़ित कथित अगड़ा वर्ग का होता तो आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई होती क्या? मतलब एक भाई साहब ने लिखा है कि भाई आपने ऊपर लिख दिया कि दलित है इसलिए इसको न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका दिमाग का वहम है। वो चाहे दलित हो चाहे सवर्ण हो, कोई भी हो, सामान्य जवान वहां दलित से भी बुरा हाल में जी रहा है। ठीक है, किसी भी हाल में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि अफसर वहां भगवान के बराबर बैठा है। हिंदुस्तान में अफसर बनना मतलब आप भगवान बन गए, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं, आप किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई कर दो, आपको अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ बाहर के जो हमारे साथी हैं इस चीज को डाइवर्ट नहीं करके अगर आवाज उठानी है तो अफसरशाही के खिलाफ उठाएं। ये लिखा है कि भाई सरकार के नौकर हैं, माइलोड हैं, सरकार से भी ऊपर है, कैसे कार्रवाई होगी? ये भी बात सही है। देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के है, पूरे राष्ट्रपति दलित समाज से, तुम जैसे लोग सिर्फ ये ट्वीट करने के खिलाफ इन्होंने जो चीजें बोली हैं। तो ये मैंने कहा कि ये सिर्फ कुछ लोग इस चीज को ये सोचते हैं कि भाई ये मोदी जी के, योगी जी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, इसलिए इन्होंने कहा कि आप इसमें दलित क्यों डाल रहे हो, जबकि देश के राष्ट्रपति इस समय दलित हैं, मोदी जी खुद ओबीसी से आते हैं। तो ये सिर्फ राजनीतिक ट्वीट है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमें उम्मीद है मोदी जी चाहे योगी जी, अमित शाह जी, जो भी इस समय सरकार में है, वो इस चीज को जरूर ध्यान दें कि आप राजनाथ जी का, बहुत से लोगों के हम पुरानी जो वीडियो देखते हैं आंखों में आंसू लेकर खुद कहते हैं कि सिस्टम में उन्होंने मार झेली है, सिस्टम में उनके साथ गलत किया है। तो आज उस सिस्टम को क्यों नहीं सुधारते? क्योंकि सिस्टम सुधर गया तो जनता को लूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता को दबा कर रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं ताकि आराम से तिजोरी भर सके। और आज के दिन हिंदुस्तान का 50% बजट नेता और अधिकारियों की तिजोरी में बंद है, सबको पता है, लेकिन जो बोल ले वो दुश्मनी मोल ले। मजिस्ट्रेट साहब पर कार्रवाई तो वायलेट सुनकर भगवान बन बैठे हैं। दिल्ली में एक के घर में नोटों वाली बात मैंने बोली थी, वही कि भाई उन पे नहीं हुई तो इन पर क्या होगी। ठीक है, बात पत्नी की है। याद है जब रामायण में सीता माँ के लिए भगवान राम ने क्या किया था, तो ये भी पत्नी के लिए कर रहे हैं। अब ये इनका कैसे हिसाब से कमेंट आया, समझ से परे है। अब तो लग रहा है कि अंग्रेज इतने जुल्म नहीं किए थे जितने जुल्म अब हो रहे हैं। बिल्कुल, अंग्रेजों के जुल्म करने के साथ साथ कुछ वो वेलफेयर भी देते थे जो आज नहीं मिल रहे हैं, जैसे एक भाई साहब ने जो मैंने बताया था ना, क्योंकि थोड़ा सा वही बात है कि जाति पर आगे, तो उन्होंने लिखा जब एक होमगार्ड अपनी राइफल नहीं संभाल सकता, सुरक्षा क्या करेगा? और दलितों के पास सबसे बड़ा हथियार है ST/SC एक्ट लगाना। यह मजिस्ट्रेट साहब नहीं तो कोई दूसरा अधिकारी तो उस पर ST/ST लगवा देता। ये वही दलित लिखने की वजह से, और ये स्वर्ण कास्ट है तो इनका यही मतलब वो था कि भाई अपने हथियार नहीं संभाल सकता, ये तो मजिस्ट्रेट थे नहीं ST/ST। तो इनको मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, उसकी गलती हुई, हथियार गिर गया, उस गलती की जो पनिशमेंट बनती थी वो दे सकते थे, लेकिन मारना जायज था या नहीं जायज था, इस विषय पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा। क्यों? कि वो ट्वीट में थोड़ा सा जाति का वो डाल दिया।
वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह की बहुत सारी ट्वीट हैं। आपके भी जो अगर कोई कमेंट्स होंगे तो कमेंट्स करें, ताकि आगे आने वाले समय में हम आपके कमेंट्सों पर और इन पर एक अलग से वीडियो बनाएं। और पब्लिक को कहूँगा कि पब्लिक जागरूक हो, अन्याय अत्याचार का खिलाफ लड़े और हमारी सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। गाड़ी से लाल बत्ती नहीं, सिर से लाल बत्ती हटाई जाए। नाम नहीं बदले कानूनों के, वास्तव में कानून बदले जाए। आप समय के साथ बहुत कुछ चेंज कर रहे हो, तो समय के साथ इन चीज़ों को भी चेंज किया जाए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।